राधे राधे भक्तों। कहा जाता है कि जब जीवन में चारों ओर निराशा छा जाए, अपने भी साथ छोड़ दे, घर में धन की कमी हो, मन अशांत रहता हो और हर कार्य में बाधाएं आने लगे, तब संतोषी माता की कृपा चमत्कार कर सकती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की वह पावन और चमत्कारी व्रत कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से माता की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस कथा का श्रवण करने से घर में सुख शांति, धन धान्य, वैवाहिक सुख, संतान सुख और मनचाही सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस कथा में छुपा है एक ऐसा संदेश जिसने एक निर्धन और दुखी बहू का जीवन पूरी तरह बदल दिया। आखिर कैसे माता ने उसके दुखों को सुख में बदल दिया, कैसे वर्षों से पिछड़ा पति वापस लौटा, और क्यों संतोषी माता के व्रत में खटाई का त्याग इतना महत्वपूर्ण माना गया है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं श्री संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा। ओम संतोषी महामाये गजानंद दायिनी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम संतोषी माताय नमः। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है। एक वृद्ध के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र कमाने वाले थे और 7वां पुत्र सीधा साधा तथा भोला था। वृद्धा अपने 6 पुत्रों को प्रेम से भोजन कराती और जो कुछ बचता वही 7वें पुत्र को दे देती। वह भोला पुत्र इसे भी माँ का स्नेह समझता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी बोली, प्रेम? जो सबका बचा हुआ भोजन तुम्हें देती है वही प्रेम है? पति को विश्वास नहीं हुआ। उसने स्वयं सत्य जानने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया। घर में तरह तरह के पकवान और चूरमे के लड्डू बने। वह सिरदर्द का बहाना बनाकर रसोई के पास लेट गया और सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि माँ ने 6 बेटों को प्रेम से बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। जब वे खाकर उठ गए तब उनकी झूठी थालियों में बचे लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठा करके एक लड्डू बनाया और फिर उसे पुकारा, बेटा अब तू आकर भोजन कर ले। यह देखकर उसका हृदय टूट गया। उसने भोजन करने से मना कर दिया और घर छोड़कर परदेश जाने का निश्चय किया। घर से निकलते समय वह अपनी पत्नी के पास गया जो गोबर के उपले बना रही थी। पत्नी ने कहा, कोई निशानी देकर जाइए ताकि आपकी याद बनी रहे। पति ने अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी। पत्नी ने गोबर लगे हाथ से उसकी पीठ पर एक छाप लगा दी और कहा, यह मेरी निशानी है। वह परदेश चला गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक नगर पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान पर नौकरी मिल गई। वह अत्यंत मेहनती और ईमानदार था। थोड़े ही समय में उसने व्यापार की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। उसकी बुद्धिमानी देखकर साहूकार ने उसे साझेदार बना लिया। समय बीतता गया और वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उधर उसकी पत्नी पर अत्याचार बढ़ते गए। सास ससुर उससे घर का सारा काम करवाते, जंगल से लकड़ियां मंगवाते और खाने को भूसी मिली रोटियां देते। पानी भी टूटे हुए नारियल के खोल में दिया जाता। एक दिन जंगल जाते समय उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे पूछा, बहनों यह किस देवी का व्रत है? इससे क्या फल मिलता है? स्त्रियों ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके प्रभाव से निर्धनता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, बिछड़े हुए पति वापस आते हैं, संतान की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनसे विनम्रता से व्रत की विधि पूछी। स्त्रियों ने गुड़ और चने से शुक्रवार का व्रत करने तथा श्रद्धा से कथा सुनने का विधान बताया। यह सुनकर वह सीधे संतोषी माता के मंदिर पहुंची। माता के चरणों में सिर रखकर रोने लगी और बोली, हे माता, बहुत दुखी हूँ। मुझे आपकी शरण के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है। माता को उस पर दया आ गई। पहले शुक्रवार के बाद उसके पति का पत्र आया। दूसरे शुक्रवार के बाद धन आया। तीसरे शुक्रवार के बाद उसके पति को भी उसकी याद आने लगी। एक दिन संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, तेरी पत्नी अत्यंत कष्ट में है, अब घर लौट जा। पति ने अपनी कठिनाइयाँ बताई। तब माता ने उसे उपाय बताया। अगले दिन उसने माता का स्मरण करके दीपक जलाया और दुकान पर बैठ गया। आश्चर्य, देखते ही देखते सारा व्यापार निपट गया। उधार वापस आ गया और धन का ढेर लग गया। वह तुरंत घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर माता ने उसकी पत्नी को पहले ही संकेत दे दिया था कि उसका पति लौट रहा है। कुछ समय बाद पति घर पहुंचे। पति ने लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर वही वचन कहे जो माता ने सिखाए थे। लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोल में पानी दो।
पति सब समझ गया। उसे अपनी पत्नी के कष्टों का पता चल गया। उसने अलग घर लेकर पत्नी को सम्मान और सुख से रखना शुरू कर दिया। समय बीता। पति ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया, लेकिन पहली बार भूलवश बच्चों को पैसे दे दिए, जिससे उन्होंने खटाई खरीद कर खा ली। व्रत भंग हो गया। माता अप्रसन्न हुई और उसके पति को राजकार्य के कारण कुछ समय के लिए पकड़ लिया गया। बहू रोती हुई मंदिर पहुंची और क्षमा मांगने लगी। माता ने कहा, बेटी, उद्यापन में भूल हुई है, पुनः विधि से उद्यापन करो। उसने फिर श्रद्धा से व्रत किया। इस बार कोई भूल नहीं हुई। ब्राह्मण बालकों को भोजन कराया और फल देकर विदा किया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। एक दिन माता स्वयं उसकी परीक्षा लेने भयानक रूप धारण करके उसके घर पहुंची। घर के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए और डर गए, लेकिन बहू ने उन्हें पहचान लिया और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह बोली, आज मेरे घर स्वयं मेरी माता आई है। यह देखकर सबको अपनी भूल का एहसास हुआ। सभी ने माता के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। संतोषी माता प्रसन्न हुई और सबको आशीर्वाद देकर बोली, जो भी श्रद्धा और संतोष के साथ मेरा व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। सभी प्रेम से बोलिए, जय माँ संतोषी। इसके बाद भक्तों, संतोषी माता की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यदि मन में श्रद्धा, विश्वास और संतोष बना रहे तो माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। माता अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है और उचित समय आने पर उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। यदि आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण किया है तो माता रानी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सुख शांति, समृद्धि और संतोष का वास करे। भक्तों, संतोषी माता की यह पावन कथा केवल एक कथा नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य, संतोष और भक्ति का दिव्य संदेश है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितने ही दुख, कष्ट, अपमान, गरीबी, बाधाएं या कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, यदि मन में सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और संतोष का भाव बना रहे तो माता रानी की कृपा से हर संकट दूर हो सकता है। जिस प्रकार माता ने अपनी भक्त बहू के दुखों का सुख में बदल दिया, बिछड़े हुए पति को वापस मिला दिया, दरिद्रता को समृद्धि में बदल दिया और उसके जीवन में खुशियों से भर दिया, उसी प्रकार माता अपने प्रत्येक भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। माता के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। जो भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, माता उसकी झोली खाली नहीं लौटाती। कहा जाता है कि संतोषी हर सबसे बड़ा धन है। जिसके मन में संतोष है, उसके जीवन में शांति, सुख और माता की कृपा। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखे, अपने कर्म करते रहे और मन में संतोष का दीपक जलाए रखे। माता रानी स्वयं आपके जीवन की राहों को सरल बना देंगी। यदि आप भी इस समय किसी परेशानी, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव या पारिवारिक कलह, विवाह में बाधा, संतान सुख की इच्छा या किसी अन्य मनोकामना को लेकर चिंतित है तो श्रद्धा से संतोषी माता का स्मरण करें। माता रानी आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगी और उचित समय पर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। आइए अब हम सभी हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बरसाई है, उसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग, भय, चिंता और अशांति दूर करें। हमारे परिवार में प्रेम, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सौभाग्य और संतोष का वास करें। हमारे घरों में सदैव मंगलमय वातावरण बना रहे और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। यदि आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण किया है तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय संतोषी माता। माना जाता है कि सच्चे मन से माता का जयकारा लगाने से माता का विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं, आरती और भक्ति से भरपूर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे और धर्म का यह प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहे। सभी प्रेम से बोलिए, जय माँ संतोषी, जय संतोषी माता, जय माता दी। संतोषी माता की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भक्तों, कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम हर शुक्रवार को ऐसे ही दिव्य कथा का श्रवण आपको कराते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको हर शुक्रवार ऐसी ही दिव्य कथा मिल सके। तो चलिए अब लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं किसी अन्य दिव्य और पावन कथा में।
जय माँ संतोषी, जय माता दी। धर्म का यह प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहे। सभी प्रेम से बोलिए जय माँ संतोषी, जय संतोषी माता, जय माता दी। संतोषी माता की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भक्तों कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम हर शुक्रवार को ऐसे ही दिव्य कथा का श्रवण आपको कराते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको हर शुक्रवार ऐसी ही दिव्य कथा मिल सके। तो चलिए अब लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं किसी अन्य दिव्य और पावन कथा में। जय माँ संतोषी, जय माता दी।